5 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। जबकि भारत में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसी तरह शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों सहित शिक्षकों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में यूनेस्को द्वारा 1966 में शिक्षकों की स्थिति से संबंधित सिफारिश पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में की गई थी। 1994 से विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें हर साल एक अलग थीम होती है जो शिक्षण पेशे में प्रमुख चुनौतियों या प्रगति को उजागर करती है। 2024 में विश्व शिक्षक दिवस शिक्षक की आवाज को महत्व देना शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर थीम पर केंद्रित होगा। अपडेट 2 पुस्तकें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार की पुस्तक विक्टीलीक्स का विमोचन किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में वरिष्ठ पत्रकार साये शेखर के संस्मरण विक्टीलीक्स कॉम्पिलेशन ऑफ स्टोरीज जारी किए। 1988 में तेलुगु दैनिक ईनाडू से अपने करियर की शुरुआत करने वाले पत्रकार ने अपनी किताब में एन.टी. रामा राव से लेकर मैरी चेन्ना रेड्डी, जनार्दन रेड्डी के, विजयभास्कर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी से लेकर नवीनतम मुख्यमंत्री तक विभिन्न मुख्यमंत्रियों को कवर करने के मजेदार पक्ष का वर्णन किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और अन्य प्रमुख हस्तियों के कवरेज के दौरान दिलचस्प किस्सों को भी याद किया। अपडेट 3 रक्षा। वायुसेना विमान हादसे के 56 साल बाद सेना के जवान का शव परिवार को सौंपा गया। उनकी मृत्यु के 56 साल बाद सैनिक नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 3 अक्टूबर को उत्तराखंड के चमोली जिले में उनके पैतृक गांव पहुंचा है और उनके विस्तारित परिवार द्वारा प्राप्त किया गया था। नारायण हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास 7 फरवरी 1968 को बर्फ से ढके पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के N-12 परिवहन विमान में सवार चालक दल के 4 सदस्यों में से एक थे। इससे पहले भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स की एक संयुक्त टीम ने तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के प्रतिनिधियों के सहयोग से ढाका ग्लेशियर के पास समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट ऊपर दुर्घटना स्थल से 4 व्यक्तियों के अवशेष बरामद किए। अपडेट 4 अंतर्राष्ट्रीय। क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो अपने पूर्ववर्ती के सामाजिक कार्यक्रमों के प्रति उत्साह से भरी थीं, लेकिन साथ ही उन्हें हिंसा के अत्यधिक उच्च स्तर सहित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 62 वर्षीय वैज्ञानिक से राजनेता बनी राष्ट्रपति को इस देश में कई तात्कालिक समस्याएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें सुस्त अर्थव्यवस्था, अधूरे निर्माण कार्यक्रम, बढ़ता कर्ज और तूफान से तबाह रिसोर्ट शहर अकापुल्को शामिल हैं। जून में शिनबाम ने लगभग 60% वोट के साथ जीत हासिल की, जो काफी हद तक उनके राजनीतिक गुरु पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की लोकप्रियता से प्रेरित था। अपडेट 5 निधन। मलयालम अभिनेता मोहन राज का निधन। अपने स्टेज के किरिक्कदन जोस नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता मोहन राज का उनके आवास पर निधन हो गया, फिल्म उद्योग के सूत्रों ने बताया। वह 70 वर्ष के थे। उन्होंने बताया कि कांजीरामकुलम में अपने घर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान मोहन राज की मौत हो गई। उन्हें मोहनलाल स्टारर फिल्म किरीडम में किरिक्कदन जोस के रूप में उनकी प्रतिष्ठित खलनायक भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली। 3 दशकों से अधिक के करियर के साथ मोहन राज ने मलयालम सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए कई उल्लेखनीय खलनायक किरदार निभाए।
उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में उप्पुकंदम ब्रदर्स, चेंकोल, आरम थम्पुरन और नरसिम्हम शामिल हैं। अपडेट 6 योजना और समितियां। पीएम द्वारा शुरू की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से झारखंड के जनजातीय लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के साथ जनजातीय आबादी के वंचित वर्ग को जोड़ना है। इस योजना का नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान मोबाइल मेडिकल यूनिट, बिजली, पानी, सौर ऊर्जा और इसी तरह की अन्य योजनाओं से झारखंड के लोगों को बहुत लाभ होगा। इन योजनाओं से यहां के आदिवासी समुदाय के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अपडेट 7 खेल। कार्लोस अल्कराज ने जानिक सिनर को हराकर अपना पहला चाइना ओपन जीता। कार्लोस अल्कराज ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जानिक सिनर को रोमांचक मुकाबले में हराकर अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता। स्पेन के 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने फाइनल में 6-7, 6/8, 6-4, 7-6, 7/3 से जीत दर्ज कर साल का अपना चौथा और कुल 16वां एटीपी खिताब जीता। अल्काराज, जो सिनर के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर लौटने के लिए तैयार हैं, अंतिम सेट के टाई ब्रेक में 3-0 से पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने वापसी की और 3 घंटे 21 मिनट में जीत हासिल की। नाटकीय जीत ने सिनर की लगातार 14 जीत के दौर को समाप्त कर दिया और उन्हें एक मुश्किल टक्कर के बाद बीजिंग चैंपियन के रूप में वंचित कर दिया। अपडेट 8 खेल। प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक नियमों के उल्लंघन के लिए 1 साल का प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कहा कि श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगस्त में आईसीसी ने जयविक्रमा पर मैच फिक्स करने के लिए एक दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने और एक जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया। शासी निकाय ने कहा कि 26 वर्षीय को अंतर्राष्ट्रीय मैचों को फिक्स करने के लिए संपर्क किया गया था और उन्हें लंका प्रीमियर लीग के 2021 सत्र में मैच फिक्स करने के लिए किसी अन्य खिलाड़ी से संपर्क करने के लिए कहा गया था। आईसीसी ने कहा कि जयविक्रमा ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन की बात स्वीकार की है। अपडेट 9 राज्य। प्रधानमंत्री ने झारखंड में 83,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया और लॉन्च किया। इससे पहले 15 सितंबर को जमशेदपुर का दौरा करने के बाद पिछले 17 दिनों में यह दूसरा मौका है जब मोदी झारखंड में हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें 1,380 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 120 आंगनवाड़ी केंद्रों, 250 बहुउद्देशीय केंद्रों और 10 स्कूल छात्रावासों का निर्माण शामिल है। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। 19वां फ्रैंकोफोनी शिखर सम्मेलन फ्रांस अक्टूबर के 4 से 5, 2024 को 19वें फ्रैंकोफोनी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार और उच्च पदस्थ अधिकारियों की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन पेरिस और विलर्स-कॉटेरेट्स में होगा, एक शहर जहां 1539 में राजा फ्रांकोइस प्रथम ने फ्रेंच को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यह कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सवालों से निपटेगा जो कई गैर फ्रेंच भाषी देशों और विशेष रूप से भारत के लिए भी मायने रखते हैं। 1970 में स्थापित ला फ्रैंकोफोनी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ्रांसीसी भाषा का उपयोग करने वाले देशों के बीच संबंधों का आयोजन करने वाली एक संस्था है।